फ्रेंड्स, आज अपन मैथ सेकंड का चैप्टर 5 चालू कर रहे हैं, निर्देशांक भूमिति। अभी यहाँ पे ये संख्या रेखा हमने पढ़ी हुई है। ये यहाँ पे बिंदु है P, जिसका निर्देशांक है 1, Q का निर्देशांक 2, B का निर्देशांक -1 और A का निर्देशांक -2। ये सब 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात 9वीं में भी और 8th और 9th दोनों में दूरी ज्ञात करना हमने सीखा है। डिस्टेंस AP निकालना हो तो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। इसी प्रकार ये होता है x अक्ष और ये हो जाता है y अक्ष। तो जब हम x अक्ष पे दूरी, यदि x2 बड़ा है x1 से, तो जब हम दूरी निकालेंगे तो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक करते हैं। उसी पर आधारित यदि y अक्ष पे दूरी है तो बड़ा निर्देशांक y2 है और y1 छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। इस तरह से दूरी निकाली जाती है, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा। ये हमने अभी तक ये रिवीजन ये 9th में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे, यदि एक बिंदु एक अक्ष के समांतर, ये है, ये y अक्ष हो गया हमारा, ये y अक्ष है, तो ये बिंदु y, तो यहाँ पे भी y1 आएगा, यहाँ पे भी y1 आएगा, क्योंकि ये y अक्ष एक ही बिंदु पर है ये दोनों। और यहाँ पे ये हो गया x1 और ये हो गया x2। तो जब हम दूरी निकालेंगे तो ये y तो दोनों का कॉमन है, तो इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। इसी प्रकार जब y अक्ष के समांतर होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये y अक्ष के समांतर है, तो ये हो गया y2 और ये हो गया y1, तो y2 माइनस y1। यदि दो बिंदुओं से होकर, अगर यहाँ पे यदि आरंभ बिंदु जीरो से होकर यदि दो बिंदुओं से होकर जाती है तो दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये AB का स्क्वायर। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो जब हम वर्ग हटाएंगे तो ये दोनों चीज किस में चली जाएगी, कर्णी में चली जाएंगी। और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सूत्र याद कर लेना है तुम्हें। लेकिन जब मूल बिंदु से होकर जाता है तो दूरी सूत्र क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दूरी सूत्र आ गया। जब मूल बिंदु मतलब जीरो से होकर जब जाए तो ये x1 भी जीरो हो जाएगा, x2 भी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारा प्रश्न संग्रह 5.1, प्रश्न संग्रह 5.1 में जितने भी सवाल हैं वो यही दूरी सूत्र से हल होने वाले हैं। डिस्टेंस ए बी, अब यहाँ पे ए बी, क्योंकि ए और बी बिंदु ए बी दिया है, यहाँ पे तुम्हें बिंदु पी क्यू देंगे तो पी क्यू लिखना है, यहाँ पे एक्स वाई देंगे एक्स वाई लिखना, एल एम देंगे एल एम लिखना। ये बस ये नाम चेंज होगा, सूत्र यही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे, पहले सवाल में a बराबर दे रखा है 2 3 और b बराबर 4 1। हमें मालूम है पहला निर्देशांक होता है x का और दूसरा निर्देशांक होता है y का। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये हो गया y2। तो यहाँ देखो मैंने अलग से तुम्हें लिख के बताया, x1 बराबर क्या हो गया 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब वापस हमने दूरी सूत्र लिख लिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है हमारा, यहाँ पे देखेंगे 4, तो 4 लिखा, x1 2 है तो 2 लिखा, y2 1 है तो 1 लिखा, y1 3 है तो 3। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो चिन्हों की गलती करते हैं, प्लस माइनस की गलती करते हैं। तो बहुत ध्यान से लिखना, ये वाली लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। तुम डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो उसमें गलती कर देते हो, इसलिए पहले ये लिख लेना, यहाँ से ये उतारना इजी होता है। और सारे सवाल इसी सूत्र से होने वाले हैं। तो 4 में से 2 घटाया 2 का वर्ग हो गया, यहाँ पे माइनस है इसलिए -2 का वर्ग, और माइनस जब माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है तो 2 का वर्ग हो गया 4, 4 और 4 क्या हो गया 8, कर्णी में 8 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 2 बाहर आ गया, कर्णी में 2, तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो गई 2, कर्णी में 2। इस तरह उत्तर लिखना यहाँ पर जरूरी है। अब तुम्हारा जो तीसरा सवाल है वो भी मैंने एक कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये बटा में है तो तुम्हें लगेगा कि मिस नहीं आएगा, तो समझ लो। यहाँ पे x1 तुम्हें दे रखा है 0, y1 दे रखा है -3, x2 0, y2 5/2। यहाँ से हमने उतार लिया, x2 कितना है 0, x1 है 0, y2 कितना दे रखा है 5/2, और ये माइनस है तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये तो 0 है तो 0 का वर्ग 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर ये 2 है तो ये 2 का यहाँ पे गुणा होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 6 और 5 कितना हो गया 11/2 का वर्ग। अब ये कर्णी हट जाएगी और ये हो गया 11/2, तो ये हो गया 5.5। ठीक है।
तो इस तरह से सवाल हल करने। एक रेखीय बिंदु हो तो एक रेखीय बिंदु का दूसरे से चालू होगा, वो मैं बाद में समझाऊंगी तुम्हें। थैंक यू।